वन पीस वर्ल्ड में डेविल फ्रूट्स काफी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस होते हैं। कुछ तो पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं और डेविल फ्रूट्स ऐसी चीजें जो कभी मर भी नहीं सकती। इस कारण अगर ये किसी गलत हाथ पे पड़ गया तब तो कंफर्म इस दुनिया का बंटा धार ही हो जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। डेविल फ्रूट स्ट्रॉन्ग होते हैं नो डाउट, बट ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब टोटल 150 से 200 डेविल फ्रूट यूजर होने के बाद भी सिर्फ 10 से 15 ही इसे अवेकन कर पाए। तो देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे डेविल फ्रूट्स हैं जो अपने अवेकनिंग के बाद पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की बात चल रही है तो स्टार्ट करते हैं उससे जिसके बारे में एक्चुअली कहा गया है कि ये डेविल फ्रूट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब कि व्हाइट बियर्ड का गुरा गुरा नोमी। और हाँ, एक्चुअली ये पॉसिबल है, इससे अर्थक्वेक्स आ सकता है और एक बहुत छोटा सा अर्थक्वेक भी काफी डेंजरस और स्कैरी होता है। भाई मुझे आज भी याद है 4 से 5 साल पहले मेरे एरिया में अर्थक्वेक आया था, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल सिंपल था, उससे कुछ डैमेज भी नहीं हुआ था। पर उस एग्जैक्ट मोमेंट में तुम्हारी जो फटती है भाई, उसे एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। और इसीलिए मरीन फोर्ट के सीन में जब व्हाइट बियर्ड अपने गुरा गुरा नोमी का यूज करता है, ये सीन मुझे थोड़ा पर्सनल फील होता है। जरा सोचो, इतना भयानक अर्थक्वेक कि उससे सुनामी क्रिएट होने लगा। वो तो आउकीजी ने पानी को जमा दिया था, वरना पूरा मरीन फोर्ट डूब जाता। डेफिनेटली क्वाइट इजीली गुरा गुरा नोमी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर एक और बात है, व्हाइट बियर्ड ने कभी भी अपने फ्रूट को अवेकन नहीं किया। तो क्या इसका मतलब है व्हाइट बियर्ड वीक है? नॉट इवन क्लोज। व्हाइट बियर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, फिर भी इनका फ्रूट अवेकन नहीं हुआ क्योंकि इनका विल और फ्रूट का विल अलग। देखो, कई डेविल फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका अपना विल होता है और ये सिर्फ जोन में ही अप्लाई नहीं होता। व्हाइट बियर्ड का फ्रूट इसका परफेक्ट एग्जांपल है। क्वाइट लिटरली इनके फ्रूट के अंदर कोई एंटिटी तो नहीं है, बट व्हाइट बियर्ड के फ्रूट का विल डिस्ट्रक्शन का है एंड व्हाइट बियर्ड का विल है प्रोटेक्टिंग। उन्हें डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि अपने फैमिली का प्रोटेक्टर बनना। इस कारण इनका विल कभी मैच नहीं हुआ और फ्रूट कभी अवेकन नहीं हुआ। और करेंटली ये फ्रूट है ब्लैक बियर्ड के पास एंड डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो इस फ्रूट को अवेकन करेगा। और देखो, पैरामीशिया फ्रूट जब अवेकन होते हैं तो वो खुद के साथ साथ सराउंडिंग को भी अफेक्ट करता है। और मेन बात है कि ये विदाउट अवेकनिंग भी वैसा ही प्रॉपर्टी शो करता है, जिस कारण चांसेस है कि एबिलिटी तो यही रहेगा बट इसका पावर 10 टाइम बढ़ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है काइडो का फिश फिश। भाई एक तो ये मोस्ट रेयर मिथिकल जोन फ्रूट है, ऊपर से ये फ्रूट ऑलमोस्ट हर चीज कर सकता है, जैसे कि किसी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होना, ब्लास्ट ब्रेड छोड़ना, काफी ज्यादा फास्ट होना या फिर उड़ना। अब ये फ्रूट भी तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। स्पेशली अगर मैं बोलूं तो काइडो इस फ्रूट पर 4 चांद लगाता है, वरना तो इवोंकॉफ भी इसे खाने वाला था और वो कुछ ऐसा दिखता है। इवोंकॉफ अच्छे खासे फ्रूट की मारने वाला था, पर यहाँ पर आयरनी देखो, ये फ्रूट सबसे बड़े चोर सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पास था। उन चोरों से इसे इवोंकॉफ ने चुराया, जो कि बाद में जाकर बिग मॉम इसे चुरा लेती है, पर इसके बाद फिर से चोर के घर चोरी हो जाता है। काइडो आता है, वो इस फ्रूट को चुराकर जल्दी से खा ही जाता है। एनीवेज, इस फ्रूट के पास पोटेंशियल तो है बट इसका विल ऐसा नहीं कहता। काइडो इतना स्ट्रॉन्ग होकर भी इस फ्रूट को अवेकन नहीं कर पाया क्योंकि इस फ्रूट का विल है प्रोटेक्टिंग। जहां काइडो का विल है डिस्ट्रक्शन, इस फ्रूट का विल टोटल ऑपोजिट। अगर व्हाइट बियर्ड को ये फ्रूट मिलता है काइडो को गुरा गुरा नोमी, तो डेफिनेटली ये लोग अवेकन भी कर सकते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट है लूफी का हितो नोमी मॉडल नीका एंड इस फ्रूट का विल और लूफी का विल सेम था, जिस कारण लूफी ने इसे अवेकन कर लिया। और हाँ, डेफिनेटली ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इनफैक्ट इसने ऑलरेडी एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसा कर भी रखा है। एल्ब्लफ में स्क्रिप्चर्स एंड स्टोरीज में हमें इसका हिंट मिला है। सन गॉड नीका ने वर्ल्ड को 2 बार खत्म किया है। और देखो, ये एक्चुअली लूफी के लिए ज्यादा मुश्किल है नहीं। उसके गियर 5 का इमेजिनेशन पावर इतना ब्रोकन है कि वो ऐसा कर भी सकता है। जैसे कि मान लो लूफी अपने फाइनल फॉर्म में जाता है सन गॉड लूफी को करना ही क्या है, उसे बस इमेजिन करना है कि वो बहुत बड़ा हो गया और इतना बड़ा कि वो धरती को ही खत्म कर दे। भाई इमेजिनेशन एंड टून फोर्स हद से ज्यादा ब्रोकन पावर है, इसे नॉर्मल डेविल फ्रूट से कंपेयर करना ही बेकार है। भाई सन गॉड नीका का तो हाकी ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये कुछ भी डिस्ट्रॉय कर दे। इसलिए चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुमा का पॉ फ्रूट। और देखो, इससे पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देना तो मुश्किल है, बट हाँ, इससे एक कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है। कुमा का ऊर्जा शॉक एक एटम बम की तरफ हटता है। तुम्हें याद ही होगा थ्रिलर बार्क में कैसे ये पूरे आइलैंड को ब्लास्ट कर देता है, पर वहां पर जो बबल बना था जिससे ब्लास्ट होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं था। अगर कोई हद से ज्यादा बड़ा बबल बना दे तो हो सकता है पूरा वर्ल्ड भी फट जाए, जो कि वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, इसके अवेकनिंग के बाद ऐसा हो सकता है। अब इसके अवेकनिंग के बारे में तो ज्यादा नहीं पता है, बट जैसा कि हमें पता है पैरामीशिया फ्रूट का अवेकनिंग अपने सराउंडिंग पर इफेक्ट करता है। तो हो सकता है अवेकनिंग के बाद जिस तरह इसका पॉ लूफी का पेन निकाल देता है, इसी तरह किसी रॉक से उसका हार्डनेस, फ्रूट से उसका टेस्ट, पेड़ों से उनका ऑक्सीजन, हर चीज निकाल सकता है। अब ये है तो बस एक थ्योरी, बट बताना इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉ का ओपे। अब देखो, हाँ मैं मानता हूँ ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, बट भाई ये हद से ज्यादा यूजफुल है। देखो, डेविल फ्रूट यूज करने से तुम्हारा एनर्जी खत्म होता है। लॉ का एक लौता वीकनेस इसी चीज को बनाया गया है। लॉ जितने बार भी अपने रूम को यूज करे उसका एनर्जी ड्रेन होता है। इसलिए अगर कोई काइडो के एनर्जी एंड लॉ के दिमाग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद इस फ्रूट को खा ले, वो लिटरली क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर बात रही कि ये धरती को कैसे खत्म करेगा, तो एक्चुअली ये तो बहुत आसान है। किसी एक्टिव वोल्केनो के पास जाकर अपने रूम को क्रिएट करेगा और उस ज्वालामुखी को ब्लास्ट करवा देगा। अब रियल वर्ल्ड में तो ये काम करता है, पर वन पीस वर्ल्ड बहुत बड़ा है। अगर किसी जगह ब्लास्ट हुआ भी तो कई जगह तो पता भी नहीं चलेगा। पर हाँ, ये स्ट्रॉन्ग तो है, एटलीस्ट किसी स्ट्रॉन्ग यूजर के साथ इसे कॉन्टिनेंट लेवल पर तो रख ही सकते। फिर इसके बाद है जूशी नोमी, यानी कि फूजितोरा का ग्रेविटी फ्रूट। क्या बोल रहे थे, कोई ऐसा फ्रूट जो कि धरती को ही बर्बाद कर सके? वो सब तो लिटरली इसके बाएं हाथ का खेल। भाई अगर गलती से भी कभी फूजितोरा का दिमाग सटक जाए तो ये लिटरली किसी बड़े एस्ट्रॉइड से पूरा
पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पे तो कोई डाउट है भी नहीं। सिर्फ एस्ट्रॉइड ही नहीं बल्कि ये किसी भी चीज पर ग्रेविटी डाल सकता है। इससे अगर कोई लड़ने आएगा तो फुजितोरा लिटरली उसे ग्रेविटी से ही दबाकर मार सकता है, और ये सब तो वो नॉर्मल फॉर्म में ही कर लेता है। रही बात की इसका अवेकनिंग किस तरह का होगा, तो नॉर्मली भी इसका फ्रूट सराउंडिंग को अफेक्ट करता है, मोस्ट लाइकली अवेकनिंग के बाद इसका अफेक्टिव पावर बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद एक ऐसा फ्रूट जो कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वेगापंक का ब्रेन फ्रूट, जापानीज में नोमी नोमी नोमी। और बाकियों की तरह ये तुम्हें कोई अब्सर्ड पावर या फिर कोई एबिलिटी नहीं देता। इसका बस एक ही काम है, तुम्हें इंटेलिजेंट बना देना। बट इंटेलिजेंस किसी भी एबिलिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर इंटेलिजेंस का परफेक्टली यूज किया जाए तो हर चीज पॉसिबल हो सकता है। तुम अब वेगापंक की साइंस सिटी यानी एगहेड को देखो। करेंटली तो वो एक जंग का मैदान बना हुआ है, बट स्टार्टिंग में तुम्हें याद ही होगा वो कितना पीसफुल था, वहां का टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था, और ये सब पॉसिबल हो पाया वेगापंक के ब्रेन के कारण। पर ये डिपेंड करता है तुम इसे किस तरह यूज करते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल वेगापंक के मरने का वजह भी उसका ब्रेन ही है। क्योंकि अगर वेगापंक के पास इतना दिमाग नहीं होता तो वो क्यूरियस भी नहीं होता वॉइड सेंचुरी का सच जाने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो पॉसिबली आज भी वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए ही काम करता है। और तुम्हें ऐसे कई विलेंस भी मिल जाएंगे जो हर चीज कर देते हैं विदाउट एनी पावर, और तुम्हें कुछ हीरो भी ऐसे मिल जाएंगे जो लिटरली नथिंग से साइंस को दोबारा रिवाइव कर देते हैं। फिर इसके बाद एक क्रोकोडाइल का सैंड फ्रूट, और बस इसके बारे में जरा सोचो। एलाबेस्ट आर्क में क्रोकोडाइल अपने सैंड से बारिश रोक देता है, और अब जरा सोचो क्रोकोडाइल अपने सैंड फ्रूट को अवेकन कर, और लुगिया अवेकनिंग तो पता भी नहीं किस लेवल पे डिस्ट्रक्शन फैलाएगा। तो अगर वो पूरे वर्ल्ड के वेदर एंड एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करने लगे तो ऑटोमेटिकली अर्थ एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। बट क्रोकोडाइल ये सब नहीं सोचता, इसे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब। इसके बाद है अकाइनो, कीज़रू एंड कुजान। तीनों के पास ही काफी ब्रोकन एंड काफी स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट है। तीनों ही लुगिया यूजर है, एंड एक्चुअली तीनों ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। और हाँ, याद रखना मैं सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना और पोटेंशियल रखने में बहुत बड़ा डिफरेंस। अब जैसे कि कुजान को ले लो, इसका फ्रूट अवेकन तो हो ही चुका है, पर अब सोचो ये वर्ल्ड के सारे पानी को बर्फ बना, जो कि एक्चुअली पॉसिबल तो नहीं है। उतने बड़े एरिया को बर्फ बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक्चुअली कुजान पे एनवायरमेंटल चेंज नहीं वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, बट कीज़रू ये एक्चुअली वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब लाइट स्पीड इतना फास्ट होता है कि उसे लिटरली लाइट स्पीड कहते हैं। तो अगर कीज़रू किसी चीज को लाइट स्पीड में धरती पर फेंके तो ये किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। बट टेक्निकली तो अकाइनो भी कहीं पर वोल्केनो को जाकर ब्लास्ट करवा सकता है, बट अकाइनो एंड कुजान के डेविल फ्रूट पोटेंशियल को हम लो कॉन्टिनेंट लेवल तक मान सकते हैं। और देखो याद रखना, मैं यहाँ पर पावर लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं डेविल फ्रूट पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट है ब्लैक बीयर्ड का यामी यामिनो। भाई ये डार्कनेस प्लस ग्रेविटी का कॉम्बिनेशन है। ब्लैक बीयर्ड यहाँ पर ब्लैक होल क्रिएट करता है जो कि हर चीज को अपने अंदर समा लेता है, एंड ब्लैक होल्स का ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि उसके अंदर लिटरली कुछ भी समा सकता है। इवन ब्लैक बीयर्ड का ब्लैक होल डेविल फ्रूट एबिलिटीज को भी अपने अंदर खींचने लगता है। और अब पूछना भी मत कि इसका अवेकनिंग कैसा होगा। लुगिया अवेकनिंग अभी ऑलरेडी काफी मिस्टीरियस है, बट अगर ये अवेकन हो गया तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना इसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। फिर इसके बाद कुछ फ्रूट जो कि सिटी, लो कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट लेवल, जैसे कि एनएल का गोरोगोरोनोमी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रूट, ज्यादातर मिथिकल जोन्स भी यहीं पर आ जाएंगे। फिर पीज़रू का वो आइलैंड फ्रूट, सांजुआन वुल्फ का वो जायंट फ्रूट भी यहाँ पर आ सकता है। किड का भी डेविल फ्रूट यहाँ पर आ सकता है। और मैंने बिग मॉम के डेविल फ्रूट को मिस कर दिया। वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग में अपना सोल पार्टिकल डालकर उसे अपना कॉमरेड बना सकती है। बिग मॉम का आइलैंड, शिप, हैट, वेपन, हर चीज लिविंग। सोचो गलती से भी बिग मॉम एल्बेफ ट्री में अपना सोल पार्टिकल डाल, पता नहीं उतने बड़े लेवल पर ये करना पॉसिबल है भी कि, बट जस्ट मान लो अपने फ्रूट अवेकनिंग के बाद बिग मॉम एल्बेफ ट्री में अपना सोल पार्टिकल डाल ही। भाई मैं कई बार बता चुका हूँ, एल्बेफ हद से ज्यादा बड़ा है। एल्बेफ डेफिनेटली जुनीशा से भी ज्यादा बड़ा है। एल्बेफ में लिटरली 3 अलग अलग डिमेंशन है। ट्री के ब्रांचेस में जायंट्स का अलग अलग विलेज है। अगर इतने बड़ी चीज को बिग मॉम कंट्रोल कर पाए तब तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकती है। एनीवेज बस मैंने तो सिर्फ टॉप 10 का बोला था, यहाँ 10 से बहुत ज्यादा हो गया। तो कमेंट्स में बताना तुम्हें मौका मिलने पर इनमें से तुम कौन सा फ्रूट लेना चाहोगे।